नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए होंगे। चलिए बच्चों, आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ संख्या 18 प्रकरण मोहम्मद साहब का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लर्निंग आउटकम्स कुछ इस प्रकार से हैं। छात्र अपनी कल्पना से कहानी का वर्णन करते हैं व लिखते हैं। विभिन्न साहित्य को पढ़ने में रुचि दिखाते हैं। विद्यालय के अंदर व बाहर अपनी रुचि की पुस्तक स्वयं चुनते हैं व उन्हें पढ़ते हैं। उद्देश्य, इस पाठ के प्रमुख उद्देश्य कुछ इस प्रकार से हैं। हिंदी भाषा की अपेक्षित दक्षताओं का विकास करना, पाठ के माध्यम से चिंतन शक्ति को बढ़ाना, पठन व लेखन के दौरान विराम चिन्हों जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक आदि चिन्हों का उचित प्रयोग करना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को चिन्हित करना। बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले हम पूर्व की भांति कुछ प्रश्न पूछेंगे और उनके जवाब आपको देने होंगे। तैयार हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं। इस्लाम धर्म में मनाए जाने वाला एक त्यौहार बताइए। मैं फिर से प्रश्न पूछती हूँ, इस्लाम धर्म में मनाया जाने वाला एक त्यौहार बताइए। शाबाश, ईद। प्रश्न 2, ईद में हम क्या क्या खाते हैं? मैं फिर से पूछती हूँ, ईद में हम क्या क्या खाते हैं? हाँ, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ईद में हम सेवई खाते हैं। और क्या बनता है ईद में? दही बड़े बनते हैं, पकौड़ियाँ बनती हैं और विविध प्रकार के पकवान बनते हैं। बहुत बढ़िया। प्रश्न 3, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? क्या आप जानते हैं इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? नहीं? चलिए आज हम जानेंगे इस्लाम धर्म के प्रवर्तक के बारे में इस पाठ के माध्यम से। आइए बच्चों, चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को। पाठ संख्या 18, मोहम्मद साहब। हज़रत मोहम्मद का जन्म अरब के प्रसिद्ध नगर मक्का में हुआ। उनकी माता का नाम आमिना तथा पिता का नाम अब्दुल्लाह था। जन्म से 2 माह पूर्व उनके पिता का निधन हो गया था। 6 वर्ष की अवस्था में उनकी माता भी चल बसी। उनकी माता के देहांत के उपरांत उनका पालन पोषण उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब और चाचा अबू तालिब ने किया। मोहम्मद साहब बचपन से ही बड़े नेक और शांत स्वभाव के थे। बड़े होने पर वे अपने चाचा के साथ व्यापार के लिए आसपास के देशों में जाने लगे थे। वे बड़ी लगन से काम करते थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा दूर दूर तक फैल गई। इसलिए बाहर जाते समय लोग अपने आभूषण और बहुमूल्य सामान उनके पास रख जाते थे और वापस आकर उनको ले लिया करते थे। उन दिनों अरब में बहुत सी कुरीतियां फैली हुई थीं। अरब निवासी अनेक किस्म के अंधविश्वासों में जकड़े हुए थे। वे जादू टोने में विश्वास करते थे, जुआ खेलते थे और शराब पीकर, मदिरा पीकर आपस में लड़ते झगड़ते थे। छोटी छोटी बातों पर अकड़ दिखाते थे और एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो जाते थे। ऊंची ऊंची दरों पर सूद पर पैसा उधार देते थे। इन बुराइयों को देखकर मोहम्मद साहब को बहुत दुख होता था। उनका मन अशांत हो उठता था। मक्का के पास की पहाड़ियों में हिरा नाम की गुफा थी। वे प्रायः उसी गुफा में
जाकर चिंतन करते और ध्यान लीन हो जाते थे। वे समाज की बुराइयों को दूर करके उसे समृद्धि और सहयोग के रास्ते पर बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने लोगों को बताया कि सभी मनुष्य बराबर हैं, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। उनका कहना था कि मनुष्य की वह रोजी सबसे पवित्र है जो उसने अपने हाथ से मेहनत करके कमाई है। वे बदला लेने से क्षमा कर देना अच्छा समझते थे। वे कहते थे कि पड़ोसी को कष्ट देने वाला व्यक्ति कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आदमी को अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद में लगाना चाहिए, दूसरों की अमानत की रक्षा करनी चाहिए, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, सूदखोरी नहीं करनी चाहिए, बुरी आदतों जैसे शराब पीना, जुआ खेलना आदि से दूर रहना चाहिए। आरंभ में मक्का वालों को मोहम्मद साहब की बातें पसंद ना आईं। वे उन्हें तरह तरह से कष्ट देने लगे और उनके साथियों को भी भला बुरा कहते लगे और उन पर पत्थर भी बरसाते थे। एक वृद्ध स्त्री तो उनसे इतना ज़्यादा रुष्ट थी कि जब वे रास्ते से निकलते थे तो उन पर कूड़ा फेंकती थी और रास्ते में कांटे बिखेर देती थी। लेकिन मोहम्मद साहब उस रास्ते से चुपचाप निकल जाते और उस बुढ़िया से कुछ ना कहते। एक दिन वे उसी रास्ते से जा रहे थे तो ना उन पर कूड़ा फेंका गया और ना रास्ते में कांटे बिछाए गए। उन्होंने पड़ोसियों से पूछा तो मालूम हुआ कि वह स्त्री बीमार है। मोहम्मद साहब उसका हाल पूछने गए। इस बात का उस स्त्री पर इतना अच्छा असर पड़ा कि वह उनका बहुत ज़्यादा आदर करने लगी। मक्का वालों के विरोध के बाद भी मोहम्मद साहब बराबर उपदेश देते रहे। मक्का वालों का विरोध इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मोहम्मद साहब ने अब समझ लिया कि अब उनका यहाँ रहना कठिन है। अतः उन्होंने मदीना जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पास रखी हुई दूसरों की धरोहर को अपने चचेरे भाई हज़रत अली को दे दिया और उनसे कहा कि लोगों की धरोहर लौटाकर तुम भी मदीना चले आना। अब मोहम्मद साहब अपने मित्र अबू बकर के साथ मदीना की ओर चल दिए। वे पहले शहर के बाहर एक गुफा में रुके। मक्का वाले जब उन्हें उनके घर में घुसे तो मोहम्मद साहब वहाँ ना मिले। वे ढूंढते ढूंढते शहर के बाहर गुफा की ओर चले। लोगों को अपनी ओर आते देखकर अबू बकर घबराए, मगर मोहम्मद साहब ने कहा, अबू बकर घबराओ नहीं, खुदा हमारे साथ है, वह हमारी रक्षा करेगा। कहा जाता है कि उसी समय मकड़ी ने गुफा के मुंह पर जाला बुन दिया। जब मोहम्मद साहब के विरोधी उन्हें ढूंढते ढूंढते गुफा के पास आए तब उन्होंने गुफा के द्वार पर मकड़ी का जाला तना हुआ पाया। इससे उन्होंने समझा कि गुफा के अंदर कोई नहीं है। वे आगे बढ़ गए और मोहम्मद साहब को ना पा सके। 3 दिन तक गुफा में रहने के बाद मोहम्मद साहब ऊँटनी पर चढ़कर मदीना की ओर चल पड़े। मक्का से मदीना की यात्रा हिजरत कहलाती है। इसी से हिजरी सन शुरू होता है। कुछ दिन बाद मोहम्मद साहब ने एक मस्जिद बनाने की बात सोची। मस्जिद बनाने के लिए जो ज़मीन पसंद की गई वह 2 अनाथ बच्चों की थी।
ये बच्चे ज़मीन मुफ्त में देना चाहते थे, किंतु मोहम्मद साहब ने मुफ्त की ज़मीन लेने से मना कर दिया। एक अंसारी ने इस ज़मीन का मूल्य चुका दिया। इस ज़मीन पर मोहम्मद साहब ने एक मस्जिद बनाई। वे मस्जिद से मिले हुए कमरे में रहने लगे। कुछ समय बाद यही मस्जिद मस्जिद नबी के नाम से प्रसिद्ध हुई। धीरे धीरे मोहम्मद साहब के समर्थकों की संख्या बढ़ती चली गई और उनका यश चारों ओर फैल गया, मगर मक्का वाले उनसे झगड़ा करते ही रहे। अंत में मोहम्मद साहब ने मक्का पर विजय प्राप्त कर ली। मक्का वाले बहुत घबरा गए कि मोहम्मद साहब अब उनसे बदला ज़रूर लेंगे, किंतु उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने घोषणा करी, मक्का वालों, डरो नहीं, मैं किसी से बदला लेने नहीं आया हूँ। मैं उन सबको माफ़ करता हूँ जिन्होंने मेरे साथियों, मेरे संबंधियों को मार डाला और मुझे मारना चाहा। मक्का वालों, अब नेकी के रास्ते पर चलो। मोहम्मद साहब के इस व्यवहार से मक्का वालों पर बहुत अच्छा असर पड़ा। उन्होंने मोहम्मद साहब से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि आप अब यहीं रहें। मोहम्मद साहब ने कहा, आज मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ, परंतु जिन लोगों ने मेरा संकट में साथ दिया, मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ। वैसे मैं हज करने हर साल मक्का आता रहूँगा। यह कहकर मोहम्मद साहब मदीना लौट गए और वहीं रहने लगे। जब उनका देहांत हुआ तो उनकी कब्र मस्जिद से सटे हुए उसी कमरे में बनाई गई जिसमें वे रहते थे। मोहम्मद साहब के संदेश हदीस की किताबों में संकलित हैं। हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा था, ईश्वर एक है और वह एकता को पसंद करता है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मोहम्मद साहब के जीवन से बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी और आप ये जान गए कि ईश्वर एक है और वह हम सब की रक्षा ज़रूर करता है। इसलिए कभी भी अंधविश्वासों में ना जकड़ें, सूदखोरी ना करें, शराब, मदिरा जैसी चीज़ों का प्रोत्साहित ना करें। चलिए बच्चों, अब शब्द, अर्थ व उनके वाक्य प्रयोग करते हैं। पहला शब्द है सूदखोरी। सूदखोरी का अर्थ होता है ब्याज लेने का काम। वाक्य प्रयोग करते हैं, किसी से सूदखोरी नहीं करनी चाहिए। किसी से सूदखोरी नहीं करनी चाहिए। दूसरा शब्द है समृद्धि। समृद्धि का अर्थ होता है खुशहाली। वाक्य प्रयोग देखिए, भारत समृद्धि युक्त देश है। तीसरा शब्द है जन्नत। जन्नत का अर्थ होता है स्वर्ग। वाक्य प्रयोग, माँ के चरणों में जन्नत है, अर्थात हमारी माँ के चरणों में हमारा स्वर्ग है। उपासना। उपासना का अर्थ होता है पूजा। वाक्य प्रयोग देखिए, प्रतिदिन ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। हमें प्रतिदिन ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। रोजी। रोजी का अर्थ होता है कमाई। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं, हमारे जीवन की प्राथमिकता रोजी रोटी और वस्त्र है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को कठिन शब्दों के अर्थ समझ में आ चुके होंगे और उनका वाक्य प्रयोग किस प्रकार से करना है यह भी आप जान चुके होंगे। चलिए अब बोध प्रश्न। बोध प्रश्नों के अंतर्गत मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी और आपको सोच विचार के उनके उत्तर देने हैं। चलिए, पहला प्रश्न, मोहम्मद साहब के जन्म के समय अरब में क्या क्या बुराइयां फैली थीं? बताइए, अरब में क्या क्या बुराइयां फैली थीं? बहुत खूब। मोहम्मद साहब के जन्म के समय अरब वासियों में बहुत ही बुराइयां फैली थीं। वे अंधविश्वासी, सूदखोर, जुआरी, शराबी और झगड़ालू थे।
प्रश्न 2, मोहम्मद साहब अपने विरोधियों से गुफा में कैसे बचे? सबको उत्तर आता है? चलिए मैं एक बार बता देती हूँ। मोहम्मद साहब अपने विरोधियों से परेशान होकर मक्का छोड़कर मदीना की ओर चल दिए। उनके विरोधी भी उनका पीछा करते करते उनके पीछे चलने लगे। पहले दिन मक्का शहर के बाहर वे एक गुफा में रुके। उनके विरोधी उन्हें मारने के लिए ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए, मगर कहा जाता है कि उसी समय एक मकड़ी ने गुफा के द्वार पर जाला बना दिया। गुफा के द्वार पे जाला बना हुआ देखकर लोगों ने सोचा कि इस गुफा के अंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। वे मोहम्मद साहब को ढूंढ नहीं पाए और इस प्रकार से मोहम्मद साहब बच गए। प्रश्न 3, हिजरत किसे कहते हैं? अभी पाठ में एक शब्द का प्रयोग हुआ, हिजरत। हिजरत किसे कहते हैं? मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरत कहा जाता है। प्रश्न 4, मोहम्मद साहब ने मानवता को क्या संदेश दिया? मोहम्मद साहब ने मानवता को क्या संदेश दिया? मोहम्मद साहब ने मानवता को एक ईश्वर मानने का संदेश दिया। ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया है। उन्होंने बताया कि मेहनत से कमाई करनी चाहिए, लोगों के कल्याण के लिए दान करने के लिए भी कहा। उनके अनुसार पड़ोसी को कष्ट देने वाला कभी जन्नत नहीं पा सकता। सभी धर्मों का आदर करना चाहिए और दूसरों की अमानत की रक्षा करनी चाहिए। चलिए बच्चों, बोध प्रश्न के उपरांत अब हम कुछ व्याकरण पे चर्चा कर लेते हैं। आज व्याकरण के अंतर्गत हम विलोम शब्द पढ़ेंगे। इन विलोम शब्दों में कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनमें शुरुआत में हम आ लगा देंगे, आ उपसर्ग लगा देंगे तो वह उनका विलोम बन जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से है। हमारा शब्द है सहयोग। सहयोग में अगर हम आ लगा देते हैं, आ उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा शब्द बनेगा असहयोग। सहयोग का विलोम हुआ असहयोग। निश्चय, निश्चय का विलोम अनिश्चय। धर्म, धर्म का विलोम अधर्म। शांति, शांति का विलोम अशांति। भूतपूर्व, भूतपूर्व का विलोम अभूतपूर्व। और विश्वस्त का विलोम अविश्वस्त। आइए एक बार पुनः इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। सहयोग विलोम असहयोग, शाबाश। निश्चय अनिश्चय। धर्म अधर्म। शांति अशांति, बहुत बढ़िया। भूतपूर्व अभूतपूर्व। विश्वस्त अविश्वस्त। इसको अपनी कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। आइए व्याकरण और उनके अर्थ पर चर्चा करते हैं। अकड़ दिखाना। अकड़ दिखाने का अर्थ होता है घमंड करना। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? राम के अच्छे नंबर आ जाने पर वह सारे सहपाठियों को अकड़ दिखाता रहता है। प्राणों का प्यासा होना। प्राणों का प्यासा होने का अर्थ होता है मार डालने पर उतारू होना। इसका वाक्य प्रयोग क्या बनेगा? औरंगजेब शिवाजी के प्राणों का प्यासा था। बुरा भला कहना। बुरा भला कहने का क्या अर्थ होता है? बुराई करना। कुछ दोस्त मिलकर अपने सहपाठी श्याम को भला बुरा कह रहे थे, चूंकि वह उन्हें चोरी करने से मना करता था। अपनी बात पर जमे रहना। अपनी बात पे जमे रहने का मतलब होता है दृढ़ होना। इसका वाक्य प्रयोग किस तरह से करेंगे? यदि आपने किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोला है तो आप अपनी बात पर जमे रहिए।
समझ गए बच्चों? मुहावरे और उनके अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आइए व्याकरण के अंतर्गत हम युग्म शब्दों को जानते हैं। युग्म शब्द क्या होते हैं? दो शब्दों के मेल से बने शब्दों को युग्म शब्द कहते हैं। फिर से सुनिए, दो शब्दों के मेल से बने शब्दों को युग्म शब्द कहते हैं। जैसे पालन पोषण, पालन और पोषण के बीच में एक योजक चिन्ह लगा हुआ है, पालन पोषण। इस पाठ में आए युग्म शब्दों को छांटना था। आइए जानते हैं इस पाठ में कौन कौन से युग्म शब्द आए थे। दूर दूर, आस पास, बहुत सी, ऊंची ऊंची, छोटी छोटी, लड़ते झगड़ते, तरह तरह। फिर से देखते हैं, दूर दूर, आस पास, बहुत सी, ऊंची ऊंची, छोटी छोटी, लड़ते झगड़ते, तरह तरह। आइए युग्म शब्द समझ में आ चुके होंगे। अब हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं। मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन हो जाने से इनका पालन पोषण इनकी दादा और चाचा ने किया। मोहम्मद साहब बहुत नेक व शांत स्वभाव के थे। बड़े होने पर अपनी लगन, मेहनत और ईमानदारी के कारण उन्होंने अपने व्यापार में चाचा के साथ मिलकर बहुत नाम कमाया। इन्होंने अरबवासियों में फैले अविश्वास, अंधविश्वास, जुआ खेलना, मदिरापान, सूदखोरी, झगड़ने की प्रवृत्ति आदि को दूर करने की कोशिश की। ये समाज को समृद्धि और सहयोग के रास्ते पे बढ़ाना चाहते थे। इन्होंने लोगों को बताया कि ईश्वर एक है, उसने सबको समान बनाया है और कोई भी व्यक्ति ऊंचा या नीचा नहीं है। इन्होंने बताया कि मनुष्य को मेहनत करनी चाहिए और आमदनी का एक हिस्सा लोगों के कल्याण में लगाना चाहिए। उनके बताए गए मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति मुसलमान कहलाते हैं, जो इस्लाम धर्म को मानते हैं। मोहम्मद साहब के पवित्र संदेश हदीस की किताबों में संकलित हैं। आइए अभ्यास कार्य करते हैं। नीचे लिखे शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनका आपको शुद्ध उच्चारण करना है। पहला पढ़िए, शाबाश। इसको हम पढ़ेंगे प्रसिद्ध। फिर से पढ़िए, प्रसिद्ध। अवस्था, प्रशंसा, एकांत, चिंतन, समृद्धि, हिजरत, प्रार्थना। आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रसिद्ध, अवस्था, प्रशंसा, एकांत, चिंतन, समृद्धि, हिजरत, प्रार्थना। आइए अभ्यास कार्य। नीचे लिखे शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाइए। यहाँ पे आपको संधि विच्छेद दिया हुआ है, आपको इसकी संधि करनी है। सुख धन अंत बराबर क्या होगा बताइए? सुखांत। क्या लिखेंगे? सुखांत। दुख धन अंत, दुखांत। सीमा धन अंत, सीमांत। वेद धन अंत, वेदांत।
सुख धन अंत सुखांत, दुख धन अंत दुखांत, सीमा धन अंत सीमांत, वेद धन अंत वेदांत। चलिए बच्चों, अब गृह कार्य पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नीचे बने गए चक्र में 2, 3, 4 और 5 अक्षरों वाले 2-2 शब्द उदाहरण के लिए दिए गए हैं। इसी प्रकार अपनी पुस्तक से ढूंढकर 5-5 शब्द प्रत्येक चक्र में लिखिए। ये सामने आपको एक चक्र दिया हुआ है। इसमें यह पीले गोले में आपको 2 अक्षरों से मिले हुए शब्द लिखने हैं। इस बैंगनी गोले में आपको 3 वर्णों से बने हुए शब्द लिखने हैं। इस हरे गोले में आपको 4 वर्णों से बने हुए शब्द लिखने हैं और इस नीले गोले में आपको 5 वर्णों से बने हुए शब्द लिखने हैं। जैसे कि फल, फल 2 वर्णों से बना है, मटर 3 वर्णों से बना है, बरगद 4 वर्णों से बना है और यहाँ देखिए मलयालम 5 वर्णों से बना है। ऐसे ही शब्द आपको अपनी पुस्तक से निकालने हैं और उनको लिखना है। चलिए गृह कार्य 2 पे चर्चा करते हैं। नीचे के अंश में 2 वाक्य आ गए हैं जो वाक्यों से मेल नहीं खाते। उन्हें ढूंढ के अलग कीजिए और बाकी का अंश अपनी सुलेख की कॉपी में लिख लीजिए। मैं पढ़ देती हूँ एक बार। एक खरगोश के 2 बच्चे थे, एक काला और एक सफ़ेद। दोनों बच्चे बहुत सुंदर थे। दुकानदार ने कहा कि एक टोपी का मूल्य 5 रुपए है। एक दिन मेरी सहेली गेंद से खेल रही थी तो सफ़ेद खरगोश को गेंद लग गई। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सफ़ेद खरगोश को अपने घर ले आई और उसको दवा लगाया। पैसे दो और टॉफ़ी लो। थोड़ी देर बाद वो दौड़ने लगा तो मैं उसे बगीचे में छोड़ आई। अब यह अक्सर हमारे घर आता है। इस अनुच्छेद में आपको समझ में आ गया होगा कि 2 वाक्य ऐसे कौन से प्रयुक्त हुए हैं जो इस पूरे अनुच्छेद से मेल नहीं खाते हैं। इनको छांट के अलग कर लीजिएगा और बाकी अनुच्छेद को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। प्रश्न 3 आपकी कलम से 5 बातें लिखिए जो मोहम्मद साहब ने मानवता की भलाई के लिए कही। आपको इस पाठ से ऐसी 5 बातें ढूंढ के लिखनी है जो मोहम्मद साहब ने मानवता की भलाई के लिए लिखी। प्रश्न 4 गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, गुरु नानक की जीवनियों को अपने बड़ों से सुनिए। अपनी कॉपी में प्रथम अनुच्छेद का सुलेख कीजिए। प्रश्न 5 मेरे 2 प्रश्न। पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। प्रस्तुत पाठ आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छे से आप समझ चुके होंगे। इसके आधार पर आपको अपने 2 प्रश्न स्वयं से निर्मित करने हैं। इस पाठ से मैंने सीखा, क्या सीखा कि हमें सूदखोरी नहीं करनी चाहिए, शराब मदिरा को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। मैं करूँगा या करूँगी, क्या करेंगे? आप मानवता की भलाई के लिए कार्य करेंगे। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को प्रस्तुत पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा और आप मोहम्मद साहब द्वारा कही गई बातों को अपने जीवन में आत्मसात करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस प्रकार से मोहम्मद साहब ने हमें कहा कि ईश्वर एक है और एक ईश्वरवाद को जिस तरह से उन्होंने बढ़ावा दिया और मानवता की भलाई के लिए कार्य किया, हम मोहम्मद साहब की बातों को आत्मसात करेंगे। बच्चों, अब हम फिर मिलेंगे कुछ नई कहानियों और नई कविताओं के साथ में। तब तक के साथ आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को ज़रूर सुचारू रूप से चलाते रहिए। धन्यवाद।